देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आप अपने पार्टनर के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपको वो गाइड हीलर मानते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को उनको मिला है। आप कोई मदर फिगर मैरिड वुमन हो सकती हैं या मैरिड मैन हो सकते हैं, जिनसे वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आप टीचर की तरह उनकी ज़िंदगी में आई हैं। उनको आपने अच्छे से सबक भी सिखाया और एक अच्छे गुरु की तरह उन्हें गाइड भी किया। बेशक हो सकता है आप डायरेक्ट ना कम्युनिकेट करते हो, इसलिए कि कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है आप दोनों कम्युनिकेट नहीं करते हो, आपस में बात नहीं है, अभी स्टक हैं आप लोग, मगर वो दूर बैठे आपको स्टॉक करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप उनके लिए एक आप उन्हें हर उनकी लाइफ पाथ में आप उन्हें एक शिक्षा देते हैं। आपसे एवरीडे वो कुछ सीखते हैं और सबक लेते हैं आगे बढ़ने की। जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको अपनी गुरु समझते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप कोई टीचर मेंटर गाइड हीलर हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। एज में छोटे होंगे आपके पार्टनर, हो सकते हैं छोटे, या आप उनसे बहुत छोटे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। आप दोनों में मुझे एज गैप दिख रहा है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की, तो जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने लें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। सभी राशि के लोग इसे देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आपके पार्टनर ओपन अप नहीं होते हैं, मुझे दिख रहा है, काफ़ी हाइड करते हैं। आपकी बात सुनते हैं मगर अपनी बात नहीं बोलते हैं। आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, उनका प्यार फील करते होंगे, और मगर उनके मुंह से, उनके बॉडी लैंग्वेज से मतलब पता ही नहीं चलता कि जो आप फील करते हो वो सही है या नहीं। हमेशा आपके दिलो दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये इंसान मेरे से प्यार करता भी है या नहीं। आपको क्लैरिटी कभी नहीं मिलती और वो इंसान क्लैरिटी देता भी नहीं है। वो चाहता है आप कंफ्यूज रहें और हमेशा उनके प्यार में पड़े रहें और आपको रुलाता रहे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़े से खुद को प्यार करने वाले इंसान हो सकते हैं, जो सिर्फ अपना भला सोचता है। खुद का भला तो जग का भला, ये इस कहावत पे बिलीव करने वाले इंसान हैं। तो हमेशा अपना भला सोचते सोचते जब आप उनकी लाइफ में आए हो, तब भी वो अपना ही भला सोच रहे हैं। आपको लटका के रखा है, जो मुझे दिख रहा है, आपको लटका के रखा है। कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको मूव ऑन करने के लिए बोलते हैं। मूव ऑन मुंह से हो सकता है बोल देते हो और बाद में वो ग्रीन सिग्नल दिखाते रहते हैं, है ना। बाद में वो ग्रीन सिग्नल दिखाते रहते हैं, मतलब आपको लिफ्ट देते रहते हैं। इनडायरेक्टली आपको लिफ्ट देते हैं, डायरेक्ट आप पूछेंगे तो ना, तुम मूव ऑन कर जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आप ही के साथ अफेयर नहीं है, और भी हैं उनकी लाइफ में। बहुत सी लड़कियों को या लड़के को स्टॉक करते हैं, उनके और भी अफेयर हैं। आप सिर्फ उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, और भी हैं आपको स्टॉक करते हैं। थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया गेम खेलते हो, कब कौन ऑनलाइन ऑफलाइन होता है सारी खबर होती है। हो सकता है आपके पास भी होती है उनकी खबर, और उनके पास भी हो सकती है। कुछ लोग स्टक हैं, ना ही आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए कि एक आस आपके दिल में है हमेशा। एक आस, एक होप, आपको लगता है कि यही है वो
जिसके साथ मेरा फ्यूचर है, यही मेरे फ्यूचर हस्बैंड है। एक अंदर से एक होता है ना, रूह से आवाज़ आती है, एक अंतरात्मा बोलती है यही है फ्यूचर हस्बैंड। ये आपको हमेशा एक अंदर से आत्मा जो होती है आपकी बोलती है, आपका इंट्यूशन बोलता है, गाइड करता है, मगर फिर भी आपको शक होता है कि वो रियलिटी में जो वो आपके जो पार्टनर हैं वो हमेशा हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में रहते हैं, मतलब एटीट्यूड में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, और दिल के दरवाजे पे उन्होंने ताला लगा रखा है, और फेस पे हमेशा मास्क होता है। और कभी भी आप बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, तो उनकी कलाकारी तो आप देख ही चुके हो। अगर आप काफ़ी सालों से यहाँ पे ट्विन फ्लेम कभी आया है कार्ड, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी सालों से हो तो आप अब अपने डिवाइन मस्कुलाइन की कलाकारी आप देख ही चुके हो। हर पल वो कला अपनी कुछ ना कुछ एक्टिंग दिखाकर वो कभी कभी आपको लिफ्ट देंगे, कभी कभी आपकी कंप्लेंट कर देंगे। अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ से कंप्लेंट कर देंगे, और अगर अनमैरिड है तो अपनी मम्मी से कंप्लेंट कर देंगे, अपनी भाभी से कंप्लेंट कर देंगे, मगर कंप्लेंट करते ज़रूर है। क्यों? वो बच्चे बने रहते हैं, दिमाग से दिमाग उनका घास चरने जाता है। मेरे को ऐसे ही बोलना आता है, उनका दिमाग काम ही नहीं करता सही वक्त पे, तो उस टाइम वो कंप्लेंट कर देते हैं आपसे दूरी बनाने के लिए। तो इमेच्योरिटी, काफ़ी बुलिंग जैसा बिहेवियर होता है उनका, वो बुल जैसे बिहेव करने लग जाते हैं और कंप्लेन कर देते हैं। वो सोचते हैं हर बार की तरह आप वैसे ही भागे भागे उनके पीछे आओगे और हमेशा की तरह उनको बताओगे कि आप उन्हें प्यार करते हो, मगर एक टाइम पे आके आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो उस आदमी पे, कुछ मिलना उलना है नहीं, है ना। एक होता है कि आप कोई फ़ायदा उठा रहे हो, है ना, फ़ायदा उठा रहे हो तो समझ में आता है इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है। आप ओवर गिविंग नेचर है, आप फ़ायदा भी नहीं उठा रहे और वो इंसान एटीट्यूड पे एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, तो आप कि मतलब नफ़रत सी हो जाती है आपको उस इंसान से। फिर आप सोचते हो भाड़ में जाए, है क्या, है क्या, ऐसा आप सोचने लग जाते हो। अब फिर आप अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हो, दोनों की कंपैरिजन जब करते हो आपको लगता है सामने वाला तो ज़ीरो है, फिर भी मैं उस पर मर मिटी हूँ, ऐसा क्या है इसमें, है ना, ऐसा क्या है इसमें। ये सोल कनेक्शन होता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम बहुत डिफरेंसेस होते हैं, वो भी मर मिटते हैं आप पर, है ना, इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी। तो आप भी मर मिटते हो डिफरेंसेस के बाद भी, क्यों? अटैचमेंट होती है यहाँ पे, सोल कनेक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए खींचता रहता है एक दूसरे को। अभी मुझे दिख रहा है आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप लोगों में के रास्ते में बाधाएं हैं, अड़चनें दिख रही हैं मुझे, हेल्पलेस समझ रहे हैं आपके पार्टनर, और एक स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं वो रास्ते की बाधाओं को और कांटों को हटाने के लिए। काफ़ी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूज बहुत हैं। कभी उनको लगता है सारे रास्ते की ऑब्स्टिकल को हटाऊंगा और आपके साथ विजय हासिल करूंगा, आपके साथ यूनियन करेंगे। फिर कभी सोचते हैं छोड़ो, अपने कंफर्ट जोन में ही रहता हूँ, जहाँ हूँ वहीं पे अच्छा हूँ, है ना, कंफर्ट जोन से फिर निकलना नहीं चाहते। पल पल उनका मूड स्विंग करता है, तभी आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं, और आप भी लटके हुए हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, दर्द में हो। ऐसा नहीं है आपका पार्टनर हैप्पी है, आपको दर्द देके वो डबल मुझे दिख रहा है, वो आपसे दोगुना दर्द में जी रहे हैं, मगर उनके फेस से आपको लगेगा भी नहीं। एक हैप्पी मैरिड लाइफ दिखेगा, या सिंगल भी हैं तो हैप्पी हैप्पी से ही दिखेंगे आपको। इसलिए कि जो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डिवाइन मास्कुलाइन काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, मनमौजी होते हैं, मूडी होते हैं, मस्त मौला होते हैं, और हमेशा मतलब हैप्पी हैप्पी दिखने वाले इंसान होते हैं, और रिस्पॉन्सिबल, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे लेके घूमने वाले इंसान होते हैं, और हैप्पी रहते हैं। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर दर्द में है, काफ़ी दर्द में है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड फैक्टर है, कोई भी हो सकता है, सिंगल है तो फैमिली, पेरेंट्स,
और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी दर्द में है, इमो रोमांटिक हो रहे हैं, इमोशनल काफ़ी हैं, है ना। रियलिटी में फिज़िकली आप उनका कोई एफर्ट्स नहीं देखेंगे, मगर वो मतलब सपनों में, ड्रीम में आपको विजुलाइज करते हैं और रोमांस करते हैं, प्रपोज करते हैं, ड्रीम में प्रपोज करते हैं। मगर वही चीज़ आप रियलिटी में फिज़िकली अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी सेंसिटिव है, आप कुछ बोल देंगे तो उनको बुरा भी लग जाता है, दिल से लगा लेते हैं, ऐसे इंसान हो सकते हैं। मगर आपके एडमायरर हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, आप तक वापस आने की। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है आपके लिए, फिज़िकली आप काफ़ी उन्हें अट्रैक्ट करते हो, आपका लुक उन्हें अट्रैक्ट करता है। आप काफ़ी सुंदर हो सकते हो, सुशील हो सकते हो, घर संभालने वाले इंसान हो सकते हो, साथ में आपका कैरियर में भी फोकस है, कैरियर में भी आप मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो और एनर्जेटिक इंसान होंगे, जो हमेशा काम के पीछे भागने वाले इंसान आप हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। स्पिरिचुअल भी हैं साथ में, एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी दिल से चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, मगर कंफर्ट जोन से निकल कर वो कुछ नहीं करना चाहते जो मुझे दिख रहा है। मगर फ्यूचर में अगर आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस तो हैं ही, थर्ड पार्टी है तो डिफरेंसेस हैं ही। तो अगर आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, एज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, स्टेटस, वो सारे डिफरेंसेस को मिच्योरिटी से ओवरकम करके आपकी तरफ आएंगे, वापस आएंगे। मगर आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम इसलिए देना पड़ेगा, टाइम दीजिए और स्पेस दीजिए। उनके इस कंधों पे बैठकर आप उनसे हामी नहीं भरवा सकते, तो आप उन्हें स्पेस दीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी, अगर आपने खूंटे से बांध रखा है, खूंटे को खोल दीजिए और बोलिए 10 जगह मुंह मार कर आओ। ऐसे हैं आप, किसी को बांध के प्यार नहीं कर सकते हो, है ना। जब आप छोड़ दोगे वो 10 जगह घूमेगा और आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, तब वो लौट के आपके पास आएंगे। आप खूंटे से बांध के अगर किसी से प्यार करोगे तो क्या प्यार किया बोलिए। जब तक वो बंधा रहेगा प्यार करेगा, और आपके इधर उधर निकलते ही वो लाइन मारेगा किसी और से, है ना। वो लड़की हो चाहे लड़का हो, खूंटे से बांध के कभी किसी से प्यार नहीं किया जाता है। तो आप हमेशा स्पेस दो और खुला छोड़ दो। अगर वो 10 लोगों के साथ घूमने के बाद आपके पास वापस आता है, मतलब 10 लोगों से आपकी कंपैरिजन करते हैं और आपको बेटर पाते हैं, उसे कहते हैं आप स्पेशल हो और आपसे प्यार है। हमेशा वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। इंतज़ार का फल कड़वा होता है, तो नॉर्मल है, वो ह्यूमन नेचर है। जितना आप इंतज़ार करोगे उतना ही फल कड़वा होता जाएगा। कोई गेस्ट कहता है आप, मैं कल इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा, आप इंतज़ार कर रहे हो, खाना वाना बना के बिल्कुल रेडी बैठे हो, अब ट्रेन 2 घंटे लेट है, और उस टाइम कितना गुस्सा आता है ना। कि आप सुबह उठकर सब कुछ कर लिया आपने, अब ट्रेन 2 घंटे लेट है, आप बहुत इम्पेशेंस हो जाते हो। ये नॉर्मल है। जब आप किसी का मतलब आस लगाए बैठे रहते हो तो ये होना लाजमी है। तो आप स्पेस दीजिए और वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। द लवर्स, कुछ लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ लवर होते हैं, जिनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से बचपन से ही वो कनेक्टेड होते हैं। वो हाफ सोल लेके पैदा होते हैं और हाफ सोल लेकर ही बड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। इनफैक्ट शादी भी हो जाती है किसी और से, शादी के बाद भी सब कुछ हो सकता है, फाइनेंशियली स्टेबल हो, रिच हो, मगर फिर भी एक अधूरापन, एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस फेमिनाइन को हमेशा फील होता है। मस्कुलाइन को फील होने के बावजूद भी वो इग्नोर करते हैं, इसलिए कि वो काफ़ी वर्कोलिक होते हैं और मेटेरियलिस्टिक होते हैं। तो वो क्या, बचपन से ही वो भागते ही रहते हैं, इसलिए कि वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। वो अब उसमें बिज़ी हो जाते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नोटिस ही नहीं करते ये एम्प्टीनेस फील क्यों होता है। और वो
मल्टीपल अफेयर में होते हैं, धोखे मिलते हैं उन्हें, मल्टीपल अफेयर में धोखे मिलते हैं, मगर वो अफेयर पे अफेयर किए जाते हैं, धोखा खाते हैं और ट्रस्ट इशू होने लगता है उनको ट्रस्ट वो सभी पे खो देते हैं। क्यों धोखे मिलते हैं? फेमिनाइन को भी धोखे मिलते हैं, उनके भी जितने भी अफेयर होते हैं सब धोखेबाज होते हैं। कोई भी शादी की कमिटमेंट नहीं देता, शादी नहीं करता है। फिर यहाँ पे डिवाइन मास्कुलाइन मैनिफेस्ट करते हैं, जो मास्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं अपनी फेमिनाइन को। फेमिनाइन दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया अदरवाइज फेस टू फेस, वो जहाँ पे भी होती है वो जगह चेंज करना पड़ता है अपने मस्कुलाइन से मिलने के लिए, या मस्कुलाइन को चेंज करना पड़ता है अपने फेमिनाइन से मिलने के लिए। तो तब जाके उनका मिलन होता है, आई कांटेक्ट होता है और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कांटेक्ट होता है, जर्नी शुरू हो जाती है। बेशक वो बचपन के फ्रेंड हो, बचपन के फ्रेंड हैं तब से ये जर्नी काउंट नहीं होगी। जब आपको इंटेंसिटी, लव की इंटेंसिटी फील होती है, जब आपको लगता है कि अब वो इंसान को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो इंसान से अभी क्यों फीलिंग डेवलप हुआ, तब से आपकी जर्नी शुरू होती है। बचपन से काउंट नहीं होगी। मैं कई बार बोलती हूँ 7 साल लगते हैं, तो मेरे से कई फेमिनाइन मुझे मैसेज करती है, पर्सनल मैसेज, कि हम तो बचपन के फ्रेंड हैं। तो बचपन से ही तो आपको प्यार नहीं हुआ ना, तो बचपन से ही आपको जब प्यार नहीं हुआ, अब आप दोनों ही अपने अपने मैरिड लाइफ में बिजी हो, अब जब दोबारा मिले 20 साल बाद, तब जाके आपकी फीलिंग्स डेवलप हुई, तब से काउंट होगी ये जर्नी। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर है, द लवर्स का कार्ड आया है। तो आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, ट्विन फ्लेम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। एक बिना बोले ही, दोनों ही बिना बोले सब समझ जाते हैं एक दूसरे की बात, बोलने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? दोनों का माइंड एक ही होता है, माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। एक के माइंड में क्या चल रहा होता है दूसरे को पता चल जाता है। स्पेशली फेमिनाइन काफ़ी इंट्यूटिव होती है, मास्कुलाइन भी होते हैं इंट्यूटिव, बट वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते। और फेमिनाइन जो होती है वो बचपन से ही अपने इंट्यूशन को फॉलो करती है। मगर मैं अभी, जब मैं ये रीडर बन गई हूँ, तो मैं देख रही हूँ मैक्सिमम फेमिनाइन अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करती। इस जर्नी में आके वो इंट्यूशन को फॉलो नहीं करती। इस जर्नी के आने के बाद, मतलब एक उनको समझ में आ रहा है वो बंदा जो जिससे उनको प्यार है, जो उनके डिवाइन मास्कुलाइन है, वो उनके पहुंच के बाहर है, पहुंच के बाहर है, तब भी उसको कैसे हासिल करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप किसी से भी स्पेल करा लो अपने डिवाइन मास्कुलाइन पे, कोई स्पेल का असर नहीं होगा। किसी ने मुझे बोला कि मैंने स्पेल कराया था, हम मेरा डिवाइन मस्कुलाइन 2 महीने में आ गया। देखिए स्टार्टिंग में, जर्नी के स्टार्टिंग में दोनों में से एक पहले अप्रोच करता है, फिर मस्कुलाइन थोड़े दिनों बाद ऑन ऑफ में चले जाते हैं, फिर डिवाइन मस्कुलाइन साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, फिर मस्कुलाइन जो होते हैं अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन आपको ब्लॉक कर देते हैं, घोस्ट कर देते हैं। ठीक है ना? ये जर्नी के पार्ट हैं, उसमें कोई स्पेल काम नहीं आएगा। कोई स्पेल करके आपके काउंटर पार्ट को नहीं लग सकता जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। जो भी होगा डिवाइन के टाइमिंग पे होगा, डिवाइन के कहने पे होगा। आपके रोने धोने से, आपके बिलखने से, आप बेशक डिवाइन काउंटर पार्ट के पैरों पे रौंद जाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत ही ज़िद्दी और ढीठ किस्म के होते हैं, और आप ही के लिए उनको भेजा जाता है, आपको सबक सिखाने के लिए, आपको लाइन पे लाने के लिए ही उन्हें भेजा जाता है। तो कभी टीचर को देखा है स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त वो पिघल जाते हैं। तो वही हमारे इस जर्नी में हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, स्टार्टिंग में वो हमारे टीचर होते हैं। इसलिए कि फेमिनाइन को अवेकन, हमारे काउंटर पार्ट, हमारे जो हस्बैंड है, हमारे जो स्पाउस हैं, हमारे जो ट्विन है, वही हमें अवेकन करते हैं। अगर वो रूड बिहेवियर ना दिखाएं, वो बदतमीज़ी से पेश ना आए, तो हम तो जूलियट बन जाएं, हीर बन के ही रह जाएंगे, है ना? हीर बन के रह जाएंगे।
और उनके आगे पीछे हीर बन के प्लेट में खुद को सर्व कर देंगे, है ना। फेमिनाइन जब स्टार्टिंग में प्यार का भूत चढ़ता है ना, वो प्लेट में खुद को सर्व करने के लिए भी रेडी हो जाती है। हर फेमिनाइन नहीं होती। मेरा ब्रेन फर्स्ट डे से ही बहुत एक्टिव था। मैं बचपन से ही अपना ब्रेन बहुत यूज़ करती हूँ, तो मुझे लगता है कि सारी फेमिनाइन भी यूज़ करती होगी, बट अब मैं रीडिंग करती हूँ, सारी मैक्सिमम फेमिनाइन सीधी सादी बेवकूफ़ हैं, यही कहूँगी मैं। उनको लगता है, जैसे एक फेमिनाइन ने मुझे रीडिंग कराई, मैंने कहा आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम क्या क्या होता है मैंने बता दिया। उसके बाद वो फेमिनाइन अपने काउंटर पार्ट, वो यूट्यूब में उनका चैनल है, अभी जस्ट शुरू ही किया है, कुकिंग करती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एज यूजल, वो डॉक्टर हैं डिवाइन मस्कुलाइन, वो उनकी माँ उनकी पेशेंट है, जाती हैं तो रिपोर्ट दिखाने के लिए गई, आपने मस्कुलाइन से फिजिकल रिलेशन बना लिया। अब मस्कुलाइन मुस्लिम और वो हिंदू, अब वो मैस्कुलाइन डिवाइन काउंटर पार्ट की फैमिली आ गई रहने के लिए क्वार्टर में। अब मस्कुलाइन सेपरेशन आ गया। अब फेमिनाइन मुझे फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हैं कि आपने तो कहा था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और वो अब मेरे को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जबकि मेरा फिजिकल, मतलब आप फिजिकल हो रहे हो, आपके किसी की गाइडेंस लेके फिजिकल हो रहे हो, जबकि मैं बार बार हर रीडिंग में, हर जो मेरे से पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ ये स्टेजेस आएंगे, मस्कुलाइन आपको धोखा देंगे, आगे आपको क्या करना है या आपको देखना है। मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही हूँ, दिमाग आपका यूज़ करना है। दिमाग तो इक्वल दिया है भगवान ने सबको, आपको यूज़ करना है या लॉकर में बंद करके रखना है, ये तो आपकी बात है। कि आपने कहा था ट्विन फ्लेम, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो तो मुझसे अब लिंक नहीं रख रहा है, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो ऐसा ऐसा हुआ है। आप एक जने की मर्जी से तो नहीं होता है ना कुछ भी, आप भी मेच्योर, वो भी मेच्योर, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। फिर आप उन्हें क्यों ब्लेम करते हो, है ना। आप ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं जा सकते, मेच्योरिटी दिखानी है। आपको पता है वो इंसान मैरिड है, आपको पता है सब कुछ, आप पता होने के बावजूद भी कर रहे हो, और जब वो इंसान इग्नोर करता है आप दुहाई देते हो, तो ये गलत है। आपको पहले मैच्योरिटी दिखानी है, बाद में आप उस इंसान को, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसलिए ब्लेम आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पे नहीं डाल सकते, इसलिए कि दोनों तरफ इंटेंस फीलिंग फर्स्ट से ही होती है। और इस जर्नी में जो मस्कुलाइन हमारे आते हैं, हमें एवेकन करने के लिए आते हैं, हमें स्पिरिचुअल जर्नी तक ले जाते हैं। तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। आपको अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो मैं सिखाने के लिए गाइडेंस देती हूँ, नहीं तो ये रीडिंग में मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं रीडिंग करके ही ख़त्म कर सकती हूँ, मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता क्या है, रियलिटी तो नहीं पता ना, वो एक ट्विन फ्लेम ही बता सकती है क्या क्या घटता है इन 7 सालों में। तो वही मैं गाइडेंस देती हूँ, जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ाएं और पैर फूक फूक के रखें कि आगे खाई है, आगे मुझे ये करना है, मगर नहीं, खाई में कूद जाते हैं और कहते हैं आपने तो कहा था ट्विन फ्लेम है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ हो, इस जन्म में तो नहीं कहा मैंने कि हस्बैंड वाइफ हो। हस्बैंड वाइफ जब बनोगे तब बनोगे, उसके लिए भी तो तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, 20 साल में भी नहीं मिलेंगे। फिर अभी तो रात दिन आपके ख्यालों में खोए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, साथ में एंजाइटी भी हो रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, करेजियस हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं, उनमें पेशेंस अब नहीं रहा। अब उनको लगता है छलांग लगाकर आप तक पहुंच जाए, अपनी इमोशंस बताने के लिए, फीलिंग्स जाहिर करने के लिए, मगर करे तो क्या करे, दिल से चाहते हैं प्रपोज करने,
1 महीने के अंदर हो सकता है बहुत से लोगों के पार्टनर प्रपोज़ कर दें, इसलिए कि उनके बर्दाश्त के बाहर है आपसे ये दूरी। वो अब ये दूरी ख़त्म करना चाहते हैं, आपको अपना फीलिंग्स ज़ाहिर करना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जी वाइब्रेशन मुझे दिख रही है विदिन 3 डेज़, 3 आवर्स, 3 डेज़ और 3 वीक्स के अंदर। एक सेलिब्रेशन हो सकता है, आप दोनों एक साथ मिलके करें अपने रीयूनियन का। एक सोशल गैदरिंग में हो सकता है आप मिलें, अदरवाइज़ हो सकता है आपको किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए बुलाएं, इसलिए कि मुझे सोशल गैदरिंग दिख रही है। आपको कहीं डेट पे ले जाएं, आपको स्टॉक कर रहे हैं मगर डेट पे ले जाएंगे, आप डर रहे हैं आपको बोलते हुए, ये भी है। आपसे काफ़ी डरते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट है मगर डरते भी हैं आपसे। नई शुरुआत होगी, आपके कर्मा बैगेज ख़त्म होने वाले हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं, मुझे दिख रहा है उनके लिए काफ़ी प्रपोज़ल आ रहे हैं शादी के, चॉइसेस काफ़ी हैं, इसी वजह से आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसको चूज़ करें समझ नहीं पा रहे हैं। मगर दिल तो आप ही की तरफ दौड़ता है, जो उनकी दिल है आप ही की तरफ दौड़ता है, मगर दिमाग कंफ्यूज रहता है। दिमाग पे दिल का बस नहीं चल रहा है, दिमाग कहता है भाई कि इतनी सारी हैं फिर सोच ले। एक ही इंसान पे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं। आप एक तरफ हो और एक एक ही इंसान पे वो प्यार लुटाए जा रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। चाहे वो फैमिली हो या वाइफ हस्बैंड कोई भी हो, उसी पे प्यार लुटाए जा रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है उनका। एक एडिक्शन हो आप, उसके बावजूद भी आप एक एडिक्शन हो, निकलते नहीं हो उनके दिमाग से, एक ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपकी एनर्जी से, वो दूर नहीं जा पाते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, दिमाग में आप ही चलते रहते हो। दिल से तो चाहते हैं आप ही से शादी हो, सलाह ले रहे हैं किसी से कि कैसे आपके साथ शादी कैसे हो सकती है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मुझे दिख रहा है सलाह लेते हुए दिख रहे हैं। अपने से किसी बड़े से सलाह ले रहे हैं, साथ में आपसे बात करना चाहते हैं। आपके क्रश या एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। रोमांटिक हो रहे हैं, प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। आपके एक्स वापस आएंगे, अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो बस आ ही रहे हैं आपकी तरफ, आपको प्रपोज़ करेंगे। चाहे एज गैप कितना हो, जितना भी हो एज गैप हो, आप कोई डिवोर्सी विडोवर हो सकते हैं। एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, आपके पार्टनर और आप में 35-40 एज का भी गैप हो सकता है। इसी गैप की वजह से उनको डर लग रहा है, सोसाइटी फियर हो रहा है कि दुनिया क्या कहेगी। तो वो सारी ये जितने भी डिफरेंसेस हैं उससे डरते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं आपके पार्टनर। दुनिया समाज का डर उन्हें सताता रहता है, थोड़े डरपोक किस्म के इंसान हैं। वैसे हो सकता है उनकी चाल ढाल से उनको वो शेर लगते होंगे, मगर अंदर से वो गीदड़ टाइप के इंसान हो सकते हैं, जिसको लोग समाज घर वालों का डर सताता रहता है। एक्शन लेना चाहते हैं अभी, वो डर को हटा के एक्शन लेना चाहते हैं और लॉजिकली प्रैक्टिकली मैंने मतलब अब उन हार्ट के ऊपर दिमाग काम कर रहा है, वो हार्ट की भी सुनना चाहते हैं और साथ में दिमाग भी लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। और एक नई शुरुआत होगी आप लोगों की लाइफ में। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, इसी कार्ड से देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज के लिए। आज डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको, इसी कार्ड से देख लेते हैं। अगर आप दोनों में कोई ट्रस्ट इशू है, मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इशू हो सकता है, आपके पार्टनर गिव अप नहीं करना चाहते, जो मुझे दिख रहा है वो लास्ट सांस तक इस रिलेशनशिप से पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतलब आपका पीछा, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, चाहे भेज दे जेल में, ये एनर्जी है। बेशक वो एक्सप्रेसिव ना हो, सिक्रेटिव हो, मगर वो ये वार जीत के रहेंगे। अगर आप में ट्रस्ट इशू है तो डिवाइन की ये गाइडेंस है आज के लिए कि आप दोनों कम्युनिकेट करें और अपने ट्रस्ट को, मतलब जो इश्यूज़ हैं उनको हील करें, क्लियर करें।
इसलिए कि आपके पार्टनर भी गिव अप नहीं करना चाहते। जैसे आप हैं, वो आपके मिरर सोल हो सकते हैं, वो भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। तो यही आज की डिवाइन गाइडेंस है। अगर आप दोनों में ट्रस्ट इशू है तो बैठ के मिलकर बातें करके क्लियर करिए। वो सोच सोच के दूर दूर बैठ के अलग अलग ना सोचें, इससे कन्फ्यूज़न बढ़ता जाएगा और कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आज के लिए यही गाइडेंस है। अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो एक दूसरे से के साथ बैठिए, बात करिए, अपने इश्यूज़ को क्लियर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और आगे बढ़िए। सिर्फ खड़े खड़े सपने मत देखिए, डे ड्रीमिंग मत करिए, फैंटेसाइज मत करिए। इस रिलेशनशिप में वर्क करिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सगिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें उतना ही लें, बाकी जाने दें। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।